तो साथियों, दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं हृदय कुमार सैनी आपको आज पढ़ाऊंगा कक्षा 5 की संस्कृत, ठीक है, का 10वां पाठ, जिसका नाम है उत्तराखंड। ये एनसीईआरटी की बुक है। इसमें उत्तराखंड के बारे में जो है विस्तार से बताया गया है, उसके बारे में उसका वर्णन किया गया है और आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी अच्छी लगेगी। ठीक है, क्या क्या है हमारे उत्तराखंड में, उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, कौन कौन से पेड़ होते हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है, आदि चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, 10वां पाठ है, 10वां पाठ उत्तराखंड है। उत्तराखंड देखिए, शुरू करते हैं। अस्माकं प्रदेशस्य नाम उत्तराखंड है अस्ति। अस्माकं ने हमारे, प्रदेशस्य प्रदेश का नाम उत्तराखंड है, हमारे प्रदेश का नाम उत्तराखंड है। अयम भारतस्य उत्तर भागे अस्ति। अयम माने यह है, भारतस्य माने भारत के, उत्तर भागे में उत्तर भाग में, अस्ति माने है, यह भारत देश के उत्तर भाग में है, हमारे देश के उत्तर भाग में है। अस्य राजधानी देहरादूनम अस्ति। इसकी राजधानी देहरादून है, इसकी राजधानी देहरादून है। उत्तराखंडे द्वौ मंडलो स्तः। उत्तराखंड में दो मंडल हैं, उत्तराखंड में दो मंडल हैं। एक है कुमाऊं मंडल है, एक कुमाऊं मंडल है, यानी एक मंडल का नाम कुमाऊं है। अपर है मैंने दूसरा च, और दूसरा गढ़वाल मंडल है, और दूसरे मंडल का नाम क्या, गढ़वाल मंडल है। अस्य त्रयोदशा जनपदा सन्ति। अस्य त्रयोदश जनपदा सन्ति। इसके 13 जिले हैं। जनपद कहते हैं जिले, इसके 13 जिले हैं, इसमें 13 जिले हैं। अत्र बहुनी तीर्थ स्थानानि सन्ति। अत्र माने यहाँ पर, बहुनी माने बहुत सारे, तीर्थ स्थान, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। अतः जना दर्शनार्थम आगच्छन्ति। इसलिए लोग यहाँ उनके दर्शनों के लिए आते हैं। आगे, अस्माकं प्रदेशे सर्वत्र प्राकृतिकी सुषमा विलसति। अस्माकं माने हमारे, प्रदेश माने प्रदेश में, सर्वत्र माने चारों ओर, प्राकृतिक माने प्राकृतिक, सुषमा माने सुंदरता, विलसती माने फैली हुई है, बिखरी हुई है। हमारे प्रदेश में चारों तरफ हर जगह प्राकृतिक सुंदरता फैली है या दिखाई देती है। हिमालय अस्य शोभा वर्धयति। हिमालय, हिमालय क्या है, पर्वत है जो भारत के उत्तर में है। हिमालय पर्वत इसकी शोभा को बढ़ाता है। मंदाकिनी अलकनंदा रामगंगा सरयू प्रभृतय नद्य एतम सिंचति। मंदाकिनी भी नदी का नाम है, अलकनंदा नदी का नाम है, रामगंगा नदी का नाम है, और सरयू भी एक नदी है। ठीक है, 4 नदियों के नाम इसमें आए हैं, मंदाकिनी, अलकनंदा, रामगंगा और सरयू प्रभृति है ना, आदि नदियाँ। नदी माने नदी, नदी। एतम माने इसको, सिंचती माने सींचती हैं। मंदाकिनी, अलकनंदा, रामगंगा, सरयू इसको सींचती हैं, ठीक है, इसको जल प्रदान करती हैं। अत्र माने यहाँ पर, बट है माने बट, बड़ का पेड़ जो होता है, पिपला माने पीपल का पेड़, देवदारू देवदारू का पेड़ होता, सरल वृक्षा चीड़ के पेड़ को कहते हैं, संति माने हैं। यहाँ पर बड़ यानी बट, पीपल, देवदारू और चीड़ के पेड़ हैं। तत्र माने वहाँ पर, गज माने हाथी, सिंह माने शेर, भल्लू माने भालू, हरणादय हिरण, पशु निवसंती। वहाँ पर हाथी, शेर, भालू और हिरण पशु हैं, रहते हैं। मयूर है, कुक्कुट है, कोकिल है, सुखादया पक्षिण है, कूजंती। और क्या होता है वहाँ पर, मोर, मुर्गा, कोयल, तोते आदि पक्षी कूजते हैं, बोलते हैं। ठीक है, सर्वत्र पुष्पाणि विकसंती। और सभी जगह फूल खिलते हैं। बहु शोभना है, बहुत ही सुंदर। अस्माकं प्रदेश है, हमारा प्रदेश बहुत सुंदर है। वयम माने हम सब, स्व प्रदेशम बहु इच्छा में। वयम माने हम सबकी, स्व माने अपने, प्रदेश की, बहु इच्छा में, हमें इच्छा में अच्छा लगता है, हमें अपना प्रदेश बहुत ही अच्छा लगता है। अस्य जयगानम गायामः। हमें इसका जयगान करना चाहिए, हमें इसका जयगान करना चाहिए। किसका जयगान करना चाहिए, उत्तराखंड का, अपने प्रदेश का। अब देखिए इसके शब्दार्थ देखते हैं। अस्य माने इसका, अप्रय माने दूसरा, आगच्छन्ति माने आते हैं,
सुषमा माने शोभा, सुंदरता। वर्धयति बढ़ाता है। बट माने बरगद। कुक्कुट माने मुर्गा। इच्छा में चाहते हैं। दर्शनार्थम दर्शन करने के लिए। इस्ते माने है, दो के लिए आता है। बहुनी माने बहुत से। प्राकृतिक माने स्वाभाविक, ईश्वर निर्मित। विलसती शोभायमान होता है, सुंदर है, खिलता है, ठीक है, फैला है, कई तरह की। परिवर्त्य इत्यादि आदि। सरल माने सरल होता है, लेकिन यहाँ पर सरल का पेड़ का नाम है, इसको कहते हैं चीड़। शोभनम माने सुंदर या अच्छा। विकसंती, विकसंती माने खिलते हैं। देखिए विकसंती और विलसती दोनों में अंतर है। विलसती कहते हैं शोभायमान होता है और विकसंती कहते हैं खिलते हैं, फूलों के लिए आता ना। अब इसका अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, अर्थम लिखत, अर्थ लिखिए। सर्वत्र माने चारों ओर। द्वादश माने 12। अन्यत्र माने अन्यत्र दूसरा, अन्य दूसरी जगह, ठीक है, अन्य यत्र यानी दूसरी जगह। पिक माने कोयल। अजा माने बकरी। छात्रा माने विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 2, मंजूषात शब्दान उचित समूह लिखत। कोष्टक में दिए शब्दों को या हाईलाइट करे गए शब्दों को समूह के ठीक समूह में लिखिए। इसमें 4 कॉलम दिए गए हैं, फूलों के, पशुओं के, पक्षियों के और वृक्षों के। अब इसमें सभी मिक्स लिखे हैं। जो शब्द जिस वर्ग में आता हो उसे उसी के नीचे लिख देना। यानी फूलों के जितने पेड़ पौधे के नाम है वो फूलों के फूलों में लिखने हैं, पशु वाले पशु में लिखने हैं, पक्षी पक्षियों में लिखने हैं, और पेड़ जो है वो वृक्षों के नीचे लिखने हैं। अब देखते हैं। गजय माने क्या होता है? हाथी। और हाथी क्या है? पशु है। तो पशु कहाँ? ये दूसरे नंबर में इसके नीचे लिख देंगे। पिक माने कोयल होता है, पक्षी है, तो यहाँ इस पक्षी के नीचे लिख देंगे पिक है। पिपला, पिपला पेड़ का नाम है, तो पेड़ के यहाँ लिख देंगे वृक्ष के नीचे। देवदारू ये भी पेड़ का नाम है, यहाँ लिख देंगे। मोनाल है, एक पक्षी है, उत्तराखंड का राज्य के पक्षी है, तो यहाँ पर लिखेंगे मोनाल है। स्वान कहते हैं कुत्ते को, तो कुत्ता पशु है, तो यहाँ लिखेंगे। कर्णिकार है, ये कनेर फूल होता है, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। श्रृगालय ये गीदड़ के लिए आता है, और गीदड़ एक पशु है, तो यहाँ पशु ये लिखेंगे। व्याघ्र बाघ, ठीक है, इसको बाघ को ये पशु है, पशु वाला नीचे लिख देंगे। किंसुक, किंसुक है, किंसुक है, ठीक है। किंसुक कहते हैं पलाश के फूल का है, तो यहाँ पर फूलों में लिख देंगे पलाश का। सालमली, सालमली क्या है? ये पेड़ है एक, तो यहाँ पेड़ के नीचे लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। बका, बका क्या है? ये पक्षी है, यहाँ लिखेंगे। मालती क्या है? फूल है, यहाँ लिखेंगे। काक है, कौआ, कौआ क्या है? पक्षी है, ना नीचे लिखेंगे यहाँ पर। ताल, ताल कहते हैं ताड़, ये पेड़ का नाम है, यहाँ लिखेंगे। और कमलम भी फूल है, तो यहाँ पर इसमें लिख देंगे। इस तरह से इसकी जो है सारणी बन जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, कोष्ठात रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह को पूरा करना। कोष्ठक में सही शब्द को उठा करके। अस्माकम प्रदेश से नाम अस्ति, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। हमारे प्रदेश का क्या नाम है? हम प्रदेश का नाम उत्तराखंड है, तो यहाँ उत्तराखंड उठा यहाँ से देख करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उत्तराखंडे मंडलव स्थित, उत्तराखंड में कितने मंडल हैं? 2 मंडल है, तो ये 2 लिखा है, ये जो है यहाँ लिख देंगे देख करके। अस्य जनपदा सन्ति, इसमें जनपद है कितने हैं? 13 जनपद है, तो 13 है, यहाँ लिखेंगे। अस्य राजधानी अस्ति, इसकी राजधानी क्या है? देहरादून है, तो ये देहरादून यहाँ से उठा करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस तरह वाक्य शब्द प्रश्न पूरा होगा। प्रश्न नंबर 4, चित्राणी दृष्ट्वा वाक्यानि पूर्यत, चित्रों को देखकर वाक्यों को पूरा करो। ये क्या? पुष्पम फूल खिला है ना, तो इसके वाक्य बनाएंगे। तो पुष्पम विकसति, फूल खिलता है, यहाँ विकसति लिख देंगे, तो वाक्य हो जाएगा पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। ये लड़की देखिए हंस रही है ना, तो यहाँ कर लिखेंगे बालिका हंसती। और आपको कुछ और अगर दिमाग में आता हो, ये हंस रही है, खड़ी है, बैठी है, जो भी है उसके अनुसार यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अश्वः ये घोड़ा है, कैसा लग रहा है? दौड़ता हुआ नजर आ रहा, तो यहाँ लिखेंगे धावती। अश्वः धावती। ये बालक है, ये गेंद है, और गेंद
पैर से गेंद को मारने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या खेल रहा है ना, ऐसा लग रहा है खेल रहा है गेंद से। लिखेंगे बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडति। प्रश्न नंबर 5, एकेन पदेन उत्तरत, एक ही शब्द में उत्तर देना है। देखिए जैसे लिखा है यथावन, जैसे उत्तराखंड है भारतस्य कस्मिन् भागे अस्ति, तो लिखा उत्तर भागे, उत्तर भाग, एक शब्द में उत्तर देना नहीं। बहूनि तीर्थस्थानानि कुत्र सन्ति, बहुत से तीर्थ स्थान कहाँ है, तो लिखेंगे उत्तराखंडे, उत्तराखंड में है ना, तो लिखेंगे उत्तराखंडे। अस्य शोभाम कै वर्धयति, इसकी शोभा कौन बढ़ाता है, तो लिखेंगे हिमालय, हिमालय। सर्वत्र कानि विकसन्ति, सभी जगह क्या विकसित होते हैं, उत्तराखंड में जगह जगह क्या है, फूल है ना, तो लिखेंगे पुष्पाणि, क्या लिखेंगे पुष्पाणि। वयम कम बहु इच्छा में, हम किसकी इच्छा करते हैं, हमारी इच्छा, तो क्या स्वप्रदेशम, वयम हम, वयम स्वप्रदेशम बहु इच्छा में, हम अपने प्रदेश को बहुत चाहते हैं, तो स्वप्रदेशम यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 6, स्मरणम कुरुत, यानी याद करना है। चल धातु है, इसका अर्थ चलना होता है। वर्तमान काल लटलकार, ठीक है। प्रथम देखिए पुरुष, एक तरफ पुरुष लिखे हैं, वचन लिखे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी पुरुष 3 प्रकार के होते हैं और वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रथम पुरुष में देखिए क्या है, चलती, चलत है, चलंती। मध्यम पुरुष में चलसी, चलत है, चलत। उत्तम पुरुष में चलामी, चलावह, चलामह। प्रश्न नंबर 7, आम अथवा न इति लिखत, हाँ और ना, आम कहते हैं हाँ, न मन नहीं, हाँ या ना को लिखो, ठीक है। जैसे यथा लिखा किम यूयम उत्तराखंडे निवसत, क्या हम तुम सब उत्तराखंड में रहते हो, तो हाँ रहते हैं, तो हाँ आम हो जाएगा। किम अत्र एकम तीर्थ स्थानम अस्ति, क्या यहाँ पर एक ही तीर्थ स्थान है, नहीं है, तो बहुत सारे स्थान, तीर्थ स्थान है, तो होगा न, क्या लिखेंगे यहाँ न। किम अत्र बहु नद्य प्रवहन्ति, क्या यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, हाँ बहती हैं, तो यहाँ लिखेंगे आम। किम गजः सिंह भालू च कूजन्ति, क्या हाथी शेर और भालू कूजते हैं, कूकते हैं, गलत है, पशु तो नहीं कूकते, पक्षी कूकते हैं, तो इसको लिखेंगे न। किम पक्षिणः वृक्षेषु निवसन्ति, क्या पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, पक्षी पेड़ों पर ही रहते हैं, लिखेंगे आम, ठीक है। अब गतिविधि नंबर 1, अपने प्रदेश का मानचित्र बनाइए और उसमें सूचनाओं को संकेतों के अनुसार दर्शाना, ठीक है। इसमें नक्शा बना लेंगे, पीछे बना भी है, और उसमें इसी तरह से बिंदु से, इस मोटे से बिंदु से उत्तराखंड की राजधानी क्या, देहरादून, तो जहाँ देहरादून हमारा है उसमें वहाँ पर निजी ढंग से निशान बना देंगे, लिख देंगे देहरादून। फिर इसमें क्या है, 13 जिले हैं, तो उन जिलों को भी स्पष्ट करके दिखाना है कौन सा जिला कहाँ है, ठीक। नंबर 2, अपने गांव के आसपास पाए जाने वाले वृक्षों, फूलों, पशुओं, पक्षियों की सूची बनाइए, शिक्षक की सहायता से उनके संस्कृत नाम भी लिखिए। आसपास के फूल हों, फल हों, उनको घर वालों से पूछ करके या स्वयं जानते हैं, उसकी एक लिस्ट बना लेंगे, पेपर पर लिख लेंगे और उनके संस्कृत के नाम भी आप लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से पार्ट नंबर 10 पूरा हुआ। चलिए फिर मिलते हैं आगे। और यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।